Good evening to all of you. My dear students, today we are going to read and teach the lesson 8 of class 12, Fire Hymen, written by KKN Daruwala. First of all, we are trying to understand about the author. सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके जो पोएट हैं उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इनके लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ बनाई हैं जिसमें आपका जो पूरा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि KKN दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। और इसमें बताया जा रहा है कि KKN दारूवाला इज ए मेजर इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मेजर मीन्स होता है बहुत बड़ा या बड़ा कह सकते हैं। ये इंडिया के एक बहुत बड़े अंग्रेजी पोएट हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ही इज ऑल्सो ए फॉर्मर। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व। क्या चीज होता है? भूतपूर्व। उसके बाद से फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। इंडियन पुलिस सर्विस को हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं किस नाम से? IPS के नाम से। किस नाम से जानते हैं? IPS। तो ये IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ही इज अवार्डेड द सत्य एकेडमी अवार्ड। इनको सत्य क्या है? सत्य एकेडमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। वो था सन 1984। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है? फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। इनके पोएट्री की वजह से। आ गई बातें समझ में? उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है कि ही इज अवार्डेड। एक तो ये 1984 में सत्य अकादमी से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उसके बाद से 4 नंबर में इनको पद्मश्री से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। पद्मश्री एक ऐसा अवार्ड है, एक ऐसा सम्मान है जो भारत का सबसे चौथा, भारत की सबसे बड़ी चौथी क्या है? अवार्ड है। वो इनको 2014 में मिला था। और सबसे लास्ट इनकी जो कृतियाँ हैं, हिज फेमस वर्क ना, इनकी पुस्तकें हैं, वो है द कीपर ऑफ द डेड। उसके बाद से अंडर ओरियन एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। इतना ही है इनके बारे में। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने यही जाना कि किस चीज़ के बारे में जाने? कवि के बारे में। इसके बाद से टोटल अब ये चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो पूरी कविता है वो किस चीज़ के बारे में है। तो आपको बताते चले कि कवि जो हैं KKN दारूवाला वो एक पारसी हैं। और पारसी लोग जो है कि ये जो पाठ का कविता का नाम दिया हुआ है फायर हिम्न। फायर मीन्स आग होता है और हिम्न मीन्स होता है प्रशंसा गीत। तो इस पूरे पाठ में और पाठ के इर्द गिर्द हम लोग आग के ही बारे में पढ़ेंगे। आग की प्रशंसा की गई है। और आपको बता दें कि कवि एक पारसी हैं और पारसी लोग आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं, जिसके कारण वो किसी भी शव को, डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं। न तो ये डेड बॉडी को जलाते हैं और न ही डेड बॉडी को दफनाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा प्रश्न कि करते क्या हैं ना। तो अब होता क्या है कि ये लोग एक बार जब कवि छोटे थे ना, तो छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ गए एक घाटी पे जहाँ पे शव जलाया जा रहा था। उस घाटी पे एक बार पहुँचे तो देख रहे हैं कि वहाँ पे शव जलाया जा रहा है। और जलाने के क्रम में वो जो आग था, उसके आग को भूलने की बीमारी को वहाँ पे कवि के पिताजी कवि को दिखाते हैं कि देखो ये कितना जो है कि यह अपने कर्तव्य को, दायित्व को भूल जाता है।
और एक बार की बात है कि कवि का जो एक छोटा बच्चा था जो जन्म लिया था वह मर गया, और मरने के कारण क्या हुआ कि ये भी एक बार आग के हवाले उसको सौंप दिए। ठीक है, और सौंप दिए, और ये पारसी हैं तो पारसी लोग आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इनके न चाहते हुए भी आग के हवाले करना पड़ा, जलाना पड़ा, और इससे यही अपने आप में मानते हैं कि यह क्या हुई, मुझसे गलती हो गई, और इस गलती के लिए क्षमा भी मांगते हैं। और इनके पिताजी जो उस शव के घाट पर दिखाए होते हैं उसके अग्नि के क्या भूल को ना, उस दिन ये प्रण भी लिए रहते हैं कि आज के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो अग्नि की भूलने की बीमारी है मैं इसको क्या करूँगा, सुधार के रहूँगा, सुधार करा कर के रहूँगा। तो ज़्यादा समय लेते हुए अब हम लोग सीधे कविता पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट द पोएम। यह कविता 3 पंक्ति में है, 3 स्टेंजा में है, और इसका जो छवि बनाना है अपने मस्तिष्क में, यूँ सोचना है कि एक व्यक्ति है जो शमशान घाट में गया हुआ है, और वहाँ पे जो शव जलाया जाता है उसी शव को जलाने के क्रम में और कोई गया होगा तो उसको मालूम होगा कि वहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो कवि भी एक बार पहुँचे होते हैं, और पहुँचने के क्रम में वहाँ की जो जितनी सारी चीज़ें देखे हैं उसी चीज़ को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और कविता हमारा शुरू होता है, इसमें फर्स्ट जो पंक्ति दिया हुआ है, 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा का सबसे पहला स्टेंजा में पहला पंक्ति है द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट मीन्स, बर्न मीन्स होता है जलना, और घाट वही जो शमशान घाट है उसी घाट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो वही जो बर्निंग घाट है वह इरप्टेड कर रहा था। इरप्टेड मीन्स निकालना, धुआं को निकाल रहा था। जो घाट पे शव को जलाया जा रहा था वहाँ से धुएं निकल रहे थे। किस प्रकार के धुएं? और ये जो है फास्फोरेंस, फास्फोरेंस मीन्स होता है वही जो किसी चीज़ को जलाने के बाद उससे जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश और धुएं। तो उस घाट से, उस जलते हुए घाट से या घाट पर जलते हुए जो शव हैं उन्हीं शव से 2 चीज़ें निकल रहे थे। क्या निकल रहा था? धुआं और प्रकाश। एंड मीन्स और वॉन्डरिंग, जो वहाँ के जो लोग थे, कौन? ये पासर बाई जो लिखा हुआ है, एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंडेड पासर बाई। पासर बाई मीन्स होता है यात्री। उसके जस्ट जो शमशान घाट है उसका जस्ट बगल से एक रास्ता था जिससे लोग, पथिक या राहगीर कह लीजिए, वो लोग आते जाते थे। शाम का समय है और उस स्थिति में क्या है कि लोग जो वहाँ से गुजर रहे हैं और शव जो जल रहा है वही उसकी जो क्या है, घोस्ट लाइट, जो भूतिया प्रकाश है, वहाँ से गुजरने वाले लोगों को क्या कर रहा है? डरा रहा है। क्या कर रहा है? डरा रहा है। अरे ये बात है समझ में कि जब कभी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस घाट से गुजर रहे हैं जहाँ पे लाशें जलाई जा रही हैं, वहाँ से जो प्रकाशें निकल रही हैं वह किस प्रकार की प्रकाश है? भूतिया, घोस्ट लाइट है, भूतिया प्रकाश है। कैसी प्रकाश है? भूतिया प्रकाश है। और क्या चीज़ निकल रहा था? इरप्ट क्या हो रहा था? ये फास्फोरेंस, मतलब प्रकाश निकल रहा था। ठीक है। एज मूनलाइट स्कॉल्टेड, स्कॉल्टेड मीन्स पड़ना, बिखरना। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश वो क्या हो रहा है? एमॉन्ग द बोन्स, वह हड्डियों के माध्यम से होकर के गुजर रहा है या हड्डियों पे बिखर रहा है, ऐसा लग रहा था। वंस मीन्स एक बार, स्ट्रोलिंग घूमते घूमते क्या हुए? एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। एक बार हम लोग घूमते घूमते सुबह सवेरे कहाँ पहुँचे? रिवर बैंक, रिवर मीन्स नदी, बैंक मीन्स किनारा, और उसके घाट, नदी के किनारे जो घाट, तो उस घाट पर हम लोग क्या हुए? पहुँचे। हम लोग मतलब कवि और कवि के पिताजी। विसा हमने देखा। क्या देखा? एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस। एम्बर्स जो थे, जो चिंगारियाँ थी, वो क्या कर रही थी? लॉस कर रही थी अपना, लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस। वो अपनी जो ललिमा थी वह धीरे धीरे अपना ललिमा
खो रही थी। जब देखिएगा बहुत सारा जो लकड़ियों को जलाया जाता है, कोयला को जलाया जाता है, तो उसका जो रंग होता है किस प्रकार का होता है, एकदम पूरा एकदम लाल रहता है, होता है ना। तो उस प्रकार का जो रेडनेस था, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था। तो हम लोगों ने वही देखा, क्या चीज़, कि वह जो एम्बर्स हैं, जो चिंगारियाँ हैं, वो अपनी लालिमा को खो रही हैं। टू द ग्रे अस, ग्रे मीन्स भूरे कलर का, अस जो है राख, डेट स्वेलोज ऑल, वह जो भूरे कलर के जो राख दिखाई दे रही थी, वह क्या कर गया था जी, स्वेलोज, निगल गया था, क्या चीज को, सब चीज को। वहाँ पे जितनी सारी मतलब क्या था, लकड़ियाँ थी ना, डेड बॉडी था, वो सब चीजों को क्या कर गया था, निगल गया था। और हम लोगों ने क्या चीज देखा, हाल्फ कुक्ड लाइम्स, और हम लोगों ने देखा आधा पका, हाल्फ मीन्स आधा, कुक्ड मीन्स पका, इसको कहेंगे आधा पका, लाइम्स मीन्स शरीर का अंग, ठीक है। और हम लोगों ने वहाँ पे और भी चीज क्या देखा, देखा कि वहाँ पे आधा पका एक शरीर का अंग भी पड़ा हुआ है। यह हमारा एक स्टेंजा हुआ। इसके बाद से फिर हम लोग दूसरा का स्टेंजा